श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 19 मार्च 2026 से। तो देखिए, इस बार की जो नवरात्रे हैं वो 9 दिन की नहीं 8 दिन की होंगी, क्योंकि देखिए इस बार अष्टमी और नौवीं का दिन एक ही दिन में मनाया जाएगा। तो इस बार नवरात्रे 9 दिन की नहीं 8 दिन के ही हैं। अष्टमी और नौवीं 26 मार्च 2026 को पड़ रहे हैं। तो हुआ ना 8 दिनों की नवरात्रे। तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर आया है। और आपको बता दें कि इस बार नवरात्रों की बैठकी के दिन, जिस दिन नवरात्रों का शुरुआत होता है, प्रथम नवरात्रि का दिन, तो आप सभी लोग अपने घर पर कलश स्थापना, घट स्थापना तो करते ही होंगे, है ना। विशेष रूप से जिन घरों में जवारे बोए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इस बार के जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना के, तो वो हैं, देखिए, कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो है 19 मार्च सुबह 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक होने वाला है। ये आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा, है ना। कितना? 19 मार्च को सुबह 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक ही रहेगा। और कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा दोपहर के 12:05 से शुरू होकर 12:53 तक होने वाला है। तो इस बार के नवरात्रे 9 दिन के नहीं 8 दिन के होने वाले हैं। तो 8 दिन महामाई माता रानी, है ना, हमारे घर पर वास करेंगी। और इस बार माता रानी डोली पर सवार होकर आ रही हैं। डोली यानी कि डोली का अर्थ क्या होता है? डोली पर सवार होकर आना ये शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता रानी का डोली पर सवार होकर आना शासकीय अस्थिरता और राजकीय शासन में उथल पुथल से संबंधित बताया गया है। तो इस बार के शुभ संकेत नहीं है। तो आप लोग ध्यान से माता रानी को प्रसन्न करिएगा, बहुत ही दिल लगाकर करिएगा, है ना, क्योंकि माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो जगत जननी माँ जगदम्बा को आपने प्रसन्न कर लिया। और आपको तो पता ही है, माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो हर एक चीज़ आपको मिलेगी और आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। अब देखिए, नवरात्रों का हम पहला उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ, मतलब कहा जाए कि बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है। मतलब बहुत ही सरल है और बहुत इसके लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो करना क्या है आपको? ये जो उपाय हम बताने वाले हैं पूरे के पूरे 9 दिन आपको करना है लगातार, क्योंकि ये उपाय ऐसा ही है कि आपको लगातार 9 दिनों तक करना होता है। तो करना क्या है आपको? इस उपाय के लिए लेना है यहाँ पर पान का पत्ता। हर रोज़ आप अलग अलग नया पान का पत्ता लेंगे, है ना। तो आपको पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के साथ साथ आपको यहाँ पर लेना है सुपारी आपको लेना है, 2 लौंग लेना है, 2 इलायची लेना है। और यहाँ पर आपको कुछ मीठे में से, जैसे कि मिश्री रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? बतासा। आप एक बतासा रख लीजिए, है ना, एक बतासा रख लीजिए। और इस पान के पत्ते को आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए। अर्पित करते समय आप जो भी कहना चाहते हो माता रानी से, सच्चे दिल से, पूरे हृदय से बोल दीजिए। माता रानी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी पूरे दिल से। आप एक बार करके देखिएगा, लगातार आप करिएगा, माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी आपसे, है ना। इस उपाय के साथ साथ आप माता रानी का दुर्गा चालीसा पाठ जरूर करें। ज़्यादा नहीं हो सकता तो आप एक बार तो ज़रूर प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और माता रानी का मंत्र ओम नमो दुर्गे नमः का मंत्र आप जाप करते जाइए। बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। आप ये करिएगा ज़रूर। अब देखिए,
नवरात्रों में आप तो घट स्थापना करने ही वाले हैं, कलश स्थापना करने ही वाले हैं, है ना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, शुभ मुहूर्त बता दिया है वीडियो की शुरुआत में ही। तो जब भी आप घट स्थापना, कलश स्थापना करोगे तो आप ये 9 चीज़ें डाल देते हैं कलश में तो बहुत लाभ मिलता है। ये जो 9 दिव्य चीज़ें हैं इन्हें आपको डालना ही डालना है कलश स्थापना के समय कलश के अंदर। तो क्या क्या हैं ये चीज़ें, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, कलश के अंदर सबसे पहले तो कलश को साफ कर लेंगे और फिर कलश के अंदर आपको जल डालना है, शुद्ध जल डालना है। और सबसे पहली जो चीज़ है वो है गेहूँ। गेहूँ होती है सूर्य के लिए, गेहूँ आपको डालना है 1 से 2 चुटकी। 1 से 2 चुटकी आपको डालना है चावल। चावल चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो है लाल मसूर की दाल, ये मंगल का स्वरूप है। इलायची आपको बुध के लिए डालना है, हल्दी गुरु के लिए, घी आपको शुक्र के लिए डालना है, लौंग शनि के लिए माना जाता है, जौ यानी जवा आपको डालना है राहु को शांत करने के लिए। और जो लास्ट चीज़ें हैं वो हैं काले और सफ़ेद तिल राहु और केतु के लिए आपको डालना है। ये 9 चीज़ें आप डालिए, आपके 9 ग्रह शांत हो जाएंगे। कलश स्थापना के समय ये 9 चीज़ें, दिव्य चीज़ें आपको डालना ही डालना है। इन सभी के साथ साथ आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है कलश के अंदर। इसके अंदर 1 सुपारी और 1 लौंग, सुपारी, लौंग और 1 सिक्का आपको रखना है। सिक्का कोई भी हो सकता है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, है ना, जैसा भी आपके पास हो, 1 सिक्का आपको डालना ही डालना है। अब ये सब चीज़ें आपने कर ली और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या करना है, कलश में आपको मौली धागा बांधना है। मौली धागा रक्षा कवच, रक्षा सूद बोलते हैं, कच्चा सूद भी बोला जाता है, इसे आपको बांधना है। और 1 आम की टेरी होती है ना, आम की टेरी, आम के पत्ते, उसमें 5-9 पत्ते आप रख सकते हैं। और इनके ऊपर आपको 1 नारियल रखना है। नारियल रखने के बाद आप अपने घर में कलश स्थापना कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप कलश स्थापना करते हैं, आपके जो नवग्रह होते हैं ना वो बहुत मजबूत हो जाते हैं और माँ दुर्गा का, माता रानी का आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस बार अगर आप माता रानी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता रानी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो और आपको ढेरों आशीर्वाद दें, तो वीडियो को लाइक करिएगा। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा माता रानी के चरणों में समर्पित करते हुए। अब देखिए, ये तो हुआ हमारा उपाय। अब आपको करना क्या है, नवरात्रों में 9 दिनों में आपको 9 माता रानी को 9 प्रकार का भोग अर्पित करेंगे तो माता रानी का ढेरों आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए, 9 दिनों में 9 प्रकार का भोग 9 माता रानी को आपको अर्पित करना है। माता रानी का पहला जो नवरात्र का दिन होता है, माता शैलपुत्री का होता है। माता शैलपुत्री को आपको घी का भोग लगाना है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन आपको मिश्री या फिर शक्कर का कुछ मीठे का भोग लगाना है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई कुछ चीज़ों का भोग लगाना है, जैसे कि मिठाई, खीर का भोग लगाना है। चौथे दिन माता कुष्मांडा को मालपुआ या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं। पाँचवें दिन माता स्कंद माता को केला या कोई भी फल, उन्हें जो पसंद है कोई भी फल का आप भोग लगा सकते हैं। छठवें दिन माता कात्यायनी का होता है। इस दिन आप शहद का भोग अर्पित करें। सातवां दिन माता कालरात्रि का होता है। इस दिन आप गुड़ का भोग जरूर लगाएं। आठवें दिन माता महागौरी को 1 नारियल जरूर अर्पित करें, इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है नारियल। और 9वां और लास्ट दिन जो होता है माता सिद्धिदात्री का होता है। इस दिन आप पूड़ी, हलवा का भोग अवश्य लगाएं। कहा जाता है कि नवरात्रों के 9 दिन अगर आप ये 9 प्रकार के भोग सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से लगाते हैं तो माता दुर्गा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपको हर एक वो चीज़ मिलती है जो आपको चाहिए। आपकी हर एक मनोकामना आपकी पूरी होती है। तो आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप ये ज़रूर करिएगा, माता रानी को प्रसन्न करिएगा। अगर आप को ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और
कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माँ।